नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश धारा न्यूज चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ अंजना। चलिए रूबरू होते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों से। ओखला विधानसभा क्षेत्र की वार्ड 185 में एआईएमआईएम की पैदल पदयात्रा असीम वकार और शिफाउर रहमान की पत्नी ने की वोट अपील। आज ओखला विधानसभा क्षेत्र की वार्ड 185 में एक महत्वपूर्ण पैदल पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार और शिफाउर रहमान की पत्नी भी शामिल हुई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों में मतदाताओं से जुड़कर उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान असीम वकार और शिफाउर रहमान की पत्नी ने घर घर जाकर नागरिकों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण है और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने अधिकार का सही तरीके से उपयोग करें। यात्रा के दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल का स्वागत किया और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कार्यकर्ताओं ने इस पैदल यात्रा के माध्यम से वोटिंग के महत्व को समझाते हुए एक सकारात्मक संदेश फैलाने का प्रयास किया। वार्ड 185 जो ओखला विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, में एआईएमआईएम पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार को इस यात्रा के माध्यम से मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चुनावी माहौल में ये पहल मतदाताओं को जागरूक करने और पार्टी की पकड़ को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दिल्ली राज कुंद्रा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश धारा न्यूज चैनल और मैं हूँ राज कुंद्रा। दिल्ली की जनता का ओखला विधानसभा के ऊपर नजर टिकी है और कहीं ना कहीं इस बार जो है अलग अलग पार्टी अलग अलग दावे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो हमारे सर्वे में नजर आया है, जनता का ये कहना है कि अगर कुंडली में शनि हो और घी के अंदर हनी हो और एमआईएम से दुश्मनी हो, कहीं ना कहीं इस बार सारी पार्टी पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि पूरे ओखला विधानसभा जो है इस बार ओबीसी जी के साथ है और इस बार सरकार चेंज करने के लिए भी तैयार है। कुछ पार्टी के लोग कल भी मिलाया था आपको, अपने अलग अलग मैनिफेस्टो के साथ अपने वादे दिखाए। केजरीवाल ने अलग वादे दिखाए, बीजेपी ने अलग दिखाए, कांग्रेस ने अलग अलग बातें करी, लेकिन जनता कितनी खुश है और किसकी सरकार इस बार चाह रही है, इसी जानकारी के लिए हम लोग अलग अलग प्रत्याशी के अलग अलग लोगों के पास जाते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि जीतने के बाद सबसे पहले वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे आज जनता वंचित है, उनके प्रति उनका क्या राय है और कैसे वो जो है जीतने के बाद उन सभी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग ओखला विधानसभा में है और हमारे साथ भाई साहब है, खुद ही परिचय बताएंगे, जानेंगे। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम एडवोकेट साजिद अली चौधरी है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ एआईएमआईएम पार्टी अमरोहा से, जो उत्तर प्रदेश में आती है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए आप मुझे न्योता दिया और मैं मुझे इस लायक से। जनाब, पार्टियां तो तीन ही चल रही है मार्केट में, एक कांग्रेस है, एक आम आदमी पार्टी है जो फ्री डिलीवरी दे रही है, या कोई 850 रुपए दे रहा है। एमआई को क्यों जनता चुने, आखिर कैसी बात है इसकी? देखिए, मैं आपको बताऊं साहब, आज़ादी से आज तक खासतौर से जो मुस्लिम तबका है, अभी पिछली जब सरकार थी कांग्रेस की, तो उसमें एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया था कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। जब आज़ादी से आज तक हमारी स्थिति दलितों से बदतर है और हमने तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टियों को वोट देने का काम करा, उनकी सरकारें बनवाने का हमने काम करा, लेकिन हमें नतीजन क्या मिला? परिणाम स्वरूप हमें मिला कि मैंने अभी देखा था यहाँ ओखला में कि ओखला गांव लिखा हुआ था और यहाँ कांग्रेस के विधायक भी रहे, यहाँ जो है आपके आम आदमी पार्टी के विधायक भी रहे और गांव से बदतर स्थिति ओखला की है। ये बड़ी चिंतन का विषय है, बड़े सोचने का विषय है और बड़ी दयनीय स्थिति ओखला की है। तो क्यों है साहब? इसलिए कि यहाँ मुस्लिम आबादी बहुतायत रहती है, एक अच्छी आबादी यहाँ मुसलमानों की रहती है और इसे हमेशा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई या कि फिर केजरीवाल की सरकार आई, इसे सिर्फ और सिर्फ नेगलेक्ट किया गया, सिर्फ मुसलमान बस्ती होने के नाते। आज उसी का नतीजा है कि शिफाउर रहमान साहब जो सीएनआरसी के मामले में जेल में गए थे, आज उन्हें न्याय दिलाने के लिए ओखला की जनता घरों से बाहर निकल करके एमआईएम को चुनाव लड़ा रही है और शिफाउर रहमान साहब के लिए वोट देने के लिए लोग आतुर हैं। 5 तारीख में आप देखना कि इतने वोट डलेंगे कि जो आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनको उनकी जमानत जब्त होने का काम। जी बिल्कुल, सही बात आपने बोला कि जो भी सरकार बनी है आपके जो है शाहीनबाग के जो भी मुस्लिम भाई हमारे वही विधायक बने। आपकी बात मानता हूँ, आपने 10 साल तक आपने अमानतुल्लाह जी को जिताया, लेकिन जेल तो वो भी गए थे भाई साहब। नहीं, जेल गए थे वो वक्फ जमीन बेचने के घोटाले में जेल गए थे, किसी पब्लिक के मुद्दे पे जेल नहीं गए।
शिफाउर रहमान साहब, आपने देखा सीए एनआरसी जो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा दंश था, जिसको हमारे सदर मोहतरम ने उसको फाड़ने का काम करा था संसद में, और शिफाउर रहमान साहब उसी मामले में जेल गए थे। जो है आपके अमानत भाई जेल गए हैं, वो गए हैं कब्रिस्तान की जमीन बेचने के चक्कर में या दूसरे घोटालों में वो जेल गए हैं। उनके भी मुख्यमंत्री हैं, उनके जो बड़ा दूध का धुला अपने आप को कहते थे, वो भी जेल गए हैं। उनके दूसरे शिक्षा मंत्री भी जेल गए हैं। तो एक जेल जाना तो हो गया कि पब्लिक मुद्दे पे हम जेल जा रहे हैं, एक जा रहे हैं कि अपनी जेब भरने के लिए हम जेल जा रहे हैं, तो उसको जेल जाना नहीं कहेंगे, उसको डकैत कहेंगे एक तरह। अमानतुल्लाह जी की बाइट है हमारे पास, उन्होंने कहा कि जो कुर्बानी हमने शाहीन बाग के लोगों के लिए दिया है वो कोई नहीं दे सकता। क्या कुर्बानी दी है? कब्रिस्तान बेच करके कुर्बानी दी है, लोगों का हक डकारने के बाद कुर्बानी दी है। आप देखिए यहाँ नालियों तक में पानी गंदा भरा हुआ है, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, यहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, ये कुर्बानी दी है आपने। शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए उनको। 2 बार के विधायक हैं, कम से कम इतनी तो सद्बुद्धि ऊपर वाला उनको थे कि इस तरीके की बातें, बेईमानी की, छूट की बातें ना करें, क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है और ऐसी कभी ऐसे झांसों में नहीं आने वाली। 10 साल के बाद ही समझदारी की, 5 साल में पता चल जाता जनाब। देखिए ऑप्शन नहीं था उससे पहले, ऑप्शन पब्लिक के पास था नहीं। अब एक विकल्प के तौर पर MIM पार्टी के प्रत्याशी शिफाउर रहमान साहब मैदान में हैं, और MIM वो पार्टी है जिसके नेता बैरिस्टर सत्येंद्र द्विवेदी साहब पूरी दुनिया में मुसलमानों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, और उन्हीं से हमदर्दी दिखाते हुए शिफाउर रहमान साहब को यहाँ टिकट देने का काम कराए, ताकि वो जनता की अदालत में फैसला आए कि शिफाउर रहमान साहब बेगुनाह है या गुनाहगार है। नहीं, मैं आपकी बातों को थोड़ा काटूंगा। ऑप्शन नहीं था क्या? पार्टी नहीं तो नहीं है, वो इस हिसाब की बहुत पुरानी है, पिछले साल भी लड़ा सकते थे शिफाउर रहमान जी। देखिए हम पर अनर्गल आरोप लगते आए हैं, आज भी हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुस्तफाबाद सीट पे और ओखला विधानसभा सीट पे। लेकिन आज भी आप देखिए देश की जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, उनके पेट में इस कदर दर्द है कि उनको बस जो है वो कहीं ऐसा लगता है कि जो है कि वो कहीं अस्पताल में भर्ती ना हो जाए। हमारी असल में है क्या? मुसलमान जो नाम आता है, मुसलमान को ये लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। इन्हें बराबर में बैठकर नेता बनाना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। सिर्फ और सिर्फ ये गिलास की तरह इस्तेमाल करते हैं, डिस्पोजल गिलास की तरह, और फेंकने का काम करते हैं। हाँ, अगर अब लोग जिस तरह से आज MIM पार्टी 2 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ रही है, और इंशाल्लाह दोनों सीटें जीत की तरफ जो है बढ़ रही हैं और जीतेंगे इंशाल्लाह, तो आप ये देखना कि उनकी पेट का दर्द और बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुसलमान जिनके ऊपर हम राजनीति करते हैं, वो जमीन उनकी खिसकने वाली है, और MIM पार्टी जो है वो अपना जनाधार बढ़ाने की तरफ जा रही है। सरकार तो तब भी MI की नहीं बनेगी, फिर आप लोग कहोगे कि मुझे ऊपर के लोग काम करने नहीं देते, ऊपर केंद्र वाले काम नहीं करने देते, दिल्ली सरकार के लोग काम नहीं करने देते। सरकार तो नहीं बनेगी, भले ही आप ओखला विधानसभा में जीत जाए, लेकिन सरकार भले ना बने उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हम कम से कम मुसलमानों की आवाज बन करके विधानसभा में बोलने का काम करेंगे। इनकी तरह गूंगे और बहरे नहीं बने रहेंगे, जो कांग्रेस के विधायक, मुस्लिम विधायक जीत करके जाते हैं या आम आदमी पार्टी के मुस्लिम विधायक जीत करके जाते हैं। वो पूरी तरह से एक रिमोट कंट्रोल होते हैं, और उनकी चाबी जो है उनकी पार्टी के नेता के हाथ में होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गरीब, मजलूम, दलित और मजदूर की लड़ाई, मुसलमान की लड़ाई लड़ने का काम MIM पार्टी करती है, और वो हमेशा करती रहेगी। आप लोग की पार्टी भी कोई रेवड़ी दे रही है कि 2100, 2500, 5000, 800 रुपए, 850 रुपए, 5 सिलेंडर एक फ्री, कुछ ऐसा, या फिर वाकई काम क्यों? नहीं, अभी आपने कहा जैसे कि हम सरकार तो नहीं बना रहे, 2 सीटों से हम सरकार नहीं बना सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जवाब देने का काम हम करेंगे। यदि हमारे नुमाइंदे यहाँ की विधानसभा में बैठे हुए होंगे और गलत अगर मुसलमानों के साथ में होगा, दलितों के साथ में होगा, पिछड़ों के साथ में होगा, मजदूरों के साथ में होगा, कमजोर वर्ग के साथ में होगा, तो हम सवाल पूछने का काम करेंगे और जवाब देने का काम भी होगा। मुद्दा क्या लेके चले सर? मुद्दा क्या लेके चले? 10 साल के बाद आप लोग फिर से उभरे और कहीं ना कहीं चाह रहे कि ओखला विधानसभा की इस बार सहेंगे नहीं, बदल के रहेंगे, तो क्या मुद्दा लेके? देखिए, पहला तो मुद्दा यही है कि जिन बेगुनाह लोगों को जेल में डाल रखा है, उसमें 2 हमारे प्रत्याशी भी हैं। हाजी ताहिर हुसैन साहब मुस्तफाबाद सीट से हैं, और आपके शिफाउर रहमान साहब जो है ओखला विधानसभा सीट से। जनता की अदालत लगाने का काम ये हमारे सदर मोहतरम ने किया है, और ये फैसला जनता करेगी कि ये लोग गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं। मैंने पहले भी कहा आपसे, हमारा जो मेन मकसद है वो सिर्फ जनता की अदालत में ये फैसला करना है कि ये लोग जो जेल में है ये वाकई गुनाहगार हैं या फिर हम शिकार हुए हैं। ये जनता इसका फैसला करेगी।
लड़ने का मुद्दा ये तो नहीं कि किसी को जेल से छुड़ाने की जीत जाए तो बाहर आ देखिए, जाए। हम एक तीर से दो शिकार यहाँ कर रहे हैं। हम उनको न्याय दिलाने की बात भी कर रहे हैं और विकास भी हम करने का काम करेंगे। जो ये लोग 70 साल से नहीं कर पाए, MIM पार्टी ओखला विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा में करने का काम करेगी। और विकास की निधि को साहब कोई नहीं रोक सकता। आप अभी कह रहे थे कि जो है कि काम नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। एक जनप्रतिनिधि की अपनी निधि होती है और उस निधि का सदुपयोग करते हुए हम ओखला विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा का जो है विकास करने का काम उसे ये देखिए आरोप नहीं लगाए। मैं कल जनता से बात किया ओखला विधानसभा की, उन्होंने कहा कि हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है। कोई कहता है कि जी वो MLA साहब का काम है, निगम पार्षद के पास जाओ कहता है जी हमें फंड नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने बोला था ये जो लोग काम करना नहीं चाहते, एक कहावत है कि नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा हम बता दें। ये वो लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते। जो लोग काम करने वाले लोग हैं, अभी संभल में हमारे विधायक हैं, वो चेयरमैन है मुशीर चौधरी साहब, संभल को चमन बनाने का काम करा, जबकि वहाँ बहुत दिन से जो है देश की आज़ादी से आज तक दूसरे लोगों की चेयरमैन रही है, लेकिन काम करने से कोई नहीं रोकता। विधायक की जो निधि आती है वो क्षेत्र में ही लगती है। अब उस निधि का कोई दुरुपयोग कर ले या सदुपयोग कर ले, कुछ लोग जेब भरने का काम करते हैं, कुछ जनता की भलाई का काम करते हैं। जी मैं इसी बात को थोड़ा सा टोकूंगा। पहले हमारे यहाँ के चौहान साहब थे जो आम आदमी पार्टी से जीते थे, अब वो चमन प्रास बन के। देखिए बीजेपी तो आप जानते ही हैं कि वो एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है कि कितना ही बड़ा क्रिमिनल जो है वहाँ चला जाए तो वो दूध का धुला हो जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन साफ वो उनकी नज़र में हो सकता है, जनता की नज़र में चोर है तो चोर रहेगा, चाहे वो अमानतुल्लाह हो या जो जिनका आप नाम ले रहे हैं चौहान साहब का, चाहे वो हो या दीगर कोई आसिम मोहम्मद खां हो या फिर क्या नाम है जो है परवेज साहब हो, कोई भी हो। मतलब यानी कि कौवा अगर दूध से नहला जाए तो बगुला नहीं बनता है ना। वो कौवा रहेगा, बगुला नहीं बन सकता। बिल्कुल बगुला नहीं बन सकता। बिल्कुल चाहे उसको कितना ही। क्या मैसेज रहेगा अगर MIM की सरकार आती है? जिन चीजों से वंचित है, रोड नाले 10 साल से कादर की जनता परेशान है। शाहीन बाग के हमने कई गलियों का सर्वे करके दिखाया है जिसमें ये पता चलता है। देखिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक नया सवेरा होने का काम होगा और जब सूरज निकलता है तो उजाला चारों तरफ जाता है। ओखला विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा में वो विकास का सूरज उगने वाला है शिफाउर रहमान के रूप में और हाजी ताहिर हुसैन के रूप में, कि दिल्ली ही नहीं हिंदुस्तान का कोना कोना देखेगा कि ये 70 साल से जो काम नहीं हो सके वो काम जो है 5 साल में या 10 साल हमारे आगे, मैं दुआ करूंगा कि आगे भी हमारे लोग यही विधायक रहें। अब की बार तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जीतेंगे और आगे भी यही रहें। तो 10 साल जो चोरों को दिए हैं, 10 साल कम से कम हमें देने का काम करें। ये मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है हाथ जोड़ करके जो है ओखला विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा के लोगों से कि अब की बार पतंग का साथ देने का काम करें और वोट देने का काम करें। एक नया सवेरा दिल्ली में होगा जिसका उजाला पूरी दिल्ली ही नहीं बल्कि क्या आसपास के सूबों में भी जाए। बिल्कुल सही बात बोला इन्होंने। भैया हमारे जो थे MI की पार्टी के लोग, इन्होंने कहा है कि बाप लड़े थे चोरों से, हम लड़े नहीं, सॉरी गलती करते, मिस्टेक हो गया, दोबारा रिपीट करते। बाप लड़े थे घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से। और कहीं ना कहीं इस बार इन्होंने अंधेरे में 2 तीर छोड़ा है। पता नहीं वो जाके किस पार्टी के अंदर घुस जाएगा और कहीं ना कहीं हो सकेगा आने वाले 8 तारीख में इनकी सरकार बन जाएगा। वो तो आने वाला वक्त बताएगा। छोटा सा फिलहाल एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद लगातार जारी रहेंगे चुनावी दंगल में जो कि दिल्ली के अंदर हो रहा है कि आखिर इस बार किसकी सरकार बने। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संदेश धारा न्यूज चैनल।